आज हम बना रहे हैं राजमा की कमर्शियल और ऑथेंटिक रेसिपी, जो पंजाब की मशहूर डिश है, बेहतरीन किस्म की। ये हमने देखें, सबसे पहले हमें चाहिए होगा इसमें राजमा। ये रात भर हमने भिगोने के बाद इसको बॉईल कर लिया था, तो हमें ये पानी के साथ रखना है। ठीक है, पानी आपने इसमें इतना रखना है कि पानी के साथ हमने इसको पकाना है। राजमे के लिए हमें जो चीजें चाहिए होंगी, सबसे पहले मैं उनका शुमार बता दूं आपको। सबसे पहले हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई प्याज का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, पिसी हुई हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, पिसा हुआ सफेद जीरा। हमें चाहिए होगी बघार के लिए बड़ी वाली हरी मिर्चें यूज करेंगे बघार में। बघार के लिए प्याज हम काटना शुरू कर देंगे। पहले तो हम छील लेंगे। चूल्हे को हम जला लेंगे। कैमरामैन, कोई ऐसी जल्दी गड्डी बात करना, जरा कुछ तंस मारना, कि खुद ही जल के राख हो जाएगा। माचिस जाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच जाएगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल लेंगे। कढ़ाई तो मैं यूज कर रहा हूँ भाई, आप बर्तन यूज कर लेना, मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 कप ऑयल डाला है, क्योंकि इसमें तरी का जो है ना होता है, तरी रहती है इसमें। चूल्हे की आंच जो है हम तेज कर लेंगे। अगर कैमरामैन थोड़ा सा एफर्ट कर सके तो नीचे दिखा दे, तेज कर दी है मैंने। गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले अपनी ये पिसी हुई 1 कप प्याज। 1 कप प्याज है, ठीक है, पिसी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब प्याज को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, तो कच्चापन ना रहे इसका ना, अच्छी तरीके से भूनना है इसको। देखिए, इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। प्याज आपने बिल्कुल कच्ची नहीं छोड़नी है, इसको अच्छी तरीके से भूनना है। मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कब तक भूनना है। और टमाटर का पेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से भूनना है आपने। जब तक ये भुनेगा नहीं, फ्लेवर नहीं आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोबिया को जिस पानी में आपने उबालना है, वो पानी ज्यादा रख के उबालना है, ताकि पानी उसमें रहे आपका। अलग से सादा पानी नहीं डालना आपने, लोबिया का ही पानी चाहिए उसमें, ठीक है। राजमे का, राजमा कह रहे हैं, लोबिया कह रहे हैं। देखिए, प्याज की जब ये पोजीशन हो जाएगी ना, ऐसा कलर आना शुरू हो जाएगा इस तरीके का। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को भी ना अपने पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना है, इससे कच्चापन बाकी नहीं रहना चाहिए। जब टमाटर आपके ना तेल छोड़ देंगे इस तरीके से, देखेंगे तेल ऊपर आ गया इस तरह से, और फिर आपने क्या करना है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा उसमें पानी शामिल कर देंगे। तो मैंने जिसमें टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, उसी में मैंने पानी शामिल कर रहा हूँ, ताकि वो भी ज़ाया होने से बच जाए। थोड़ा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये जले ना। हम सूखे मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये 2 टेबल स्पून तकरीबन भर के डाल देंगे इसमें। बाकी आप हस्बे जाकर डाल सकते हैं, किसी को तेज पसंद हो तो किसी को कम। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे भर के। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे, और नमक शामिल कर देंगे इसमें हस्बे जायका। नमक क्योंकि बाद में भी डाल के चेक किया जा सकता है। धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। मसाले सारे डाल के थोड़ी देर इसको भून लेंगे, मसालों को कच्चापन दूर कर लेंगे। बड़ी आसान और बड़ी मजे की रेसिपी है, पंजाब में बड़ी खाई जाती है। ये राइस के साथ भी खाया जाता है और रोटी के नान के साथ भी खाते हैं। खैर, मैं तो दोनों तरह पसंद करता हूँ उसको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे खाएंगे इसको आप। बहुत प्यारी, बहुत मजे की चीज है। जिसने नहीं भी खाया अभी तक ये राजमा, पाकिस्तान में तो, इंडिया में तो बड़ी मशहूर रेसिपी है ये, और अमूमन लोगों ने खाई भी होती है ये। तो ये कि आप इसको जरूर ट्राई करें, और इस रेसिपी से इंशाल्लाह आप ट्राई करें। ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी है, मेरी सारी रेसिपीज कमर्शियल है। मसाला तकरीबन हमारा जो है ये भुन चुका है, इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया अपना। देखिए, तेल इसमें आपको नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें अपना राजमा शामिल करेंगे, को इसके पानी के साथ हम डाल देंगे जिसमें इसको हमने बॉईल किया था। 1 किलो राजमे की रेसिपी है ये, ठीक है, 1 किलो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की आंच हम थोड़ी तेज कर लेंगे। राजमा जो हमने ये बॉईल किया है, इसको पूरी तरह पकने नहीं दिया हमने, 90% ये कुक हुआ हुआ है। 1
10% इसको हमने छोड़ा है ताकि अपने पानी के अंदर ये पक जाए। देखिए इतनी पोजीशन है इसकी, ये टूट रहा है हाथ से, इतना होना चाहिए। राजमा हमारा जो है रेडी हो गया है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकल के आई है, बिल्कुल खूबसूरत तैयार हो गया है। मैं आपको क्लोज लुक भी दिखा दूं, जबरदस्त। इतनी ग्रेवी आपने रखनी है इसमें, फिर आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा खाने में। ये चाहे तो ज्यादा भी रख लें राइस के साथ अगर आपने खाना हो, और अगर इसको और थोड़ा ड्राई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस फॉर्म में बेस्ट है। अब हम इसको उतार देंगे और बघार की तैयारी करेंगे। अब हम बघार की तैयारी कर देंगे। ऑयल हम इस पे डाल लेंगे। प्याज जो हमने काट ली थी तकरीबन 1 कप के करीब है, इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, मोटी वाली। ये बड़ा मुनफरिद किस्म का बघार है, आपको मजा आएगा देखते हैं इंशाल्लाह। ये बड़ा कलरफुल सा मजेदार बघार है ये, हरी मिर्चों के साथ ऐसा मजा करता है ना ये, क्या बताऊं आपको। ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। बघार इस पे हम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पे यकीन जो है ना, याद रखिएगा, कल पे यकीन वो इत्मीनान पैदा कर, खुशी पैदा नहीं करता। इत्मीनान बहुत जरूरी है। ये जो हम सब के सब खुशी हासिल करना चाहते हैं ना, मेहरबानी करके खुशी हासिल ना करें, आप इत्मीनान हासिल करें। और इत्मीनान हासिल करने के लिए जरूरी है कि कल पे यकीन रखें। ये बंदोबस्त है, हमें वो फिक्रें नहीं पालनी चाहिए। हम सब के सब लाशोरी तौर पे बहुत सा इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि कल का क्या पता, यही काम खराब हो जाता है।